एनवायरमेंटल स्टडीज 7 चैप्टर इम्पैक्ट ऑन एनर्जी यूजेज ऑन इन्वायरमेंटल। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि डिप्लेशन ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर परत की जो कमी के कारण जो है हमें विभिन्न प्रकार के जो है तो कौन कौन से कारण थे उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जैसे कि नेचुरल कॉजेस और मैन मेड, ठीक है। तो दोनों के द्वारा जितने भी इफेक्ट पड़ते हैं तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर की परत की कमी की वजह से तो हमारे जो है वातावरण पे, हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो है सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है इन ह्यूमन पर, ठीक है। जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जो है त्वचा वगैरह पर स्किन डिजीज वगैरह हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हो जाता है जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, वो सिकुड़ हो जाते हैं। तो इस तरह से तो विभिन्न जो है इफेक्ट पड़ते हैं और अन्य भी प्रकार के भी जो है इफेक्ट हैं। और जैसे कि समुद्रों में समुद्री मछलियाँ वगैरह हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इन जो है ओजोन लेयर की, ओजोन परत की जो है कमी के कारण। तो सबसे पहला आ जाता है नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन वुमेन। इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स, ठीक है, व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आ जाता है स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो नंबर 2, आई डिजीज, ठीक है, आई डैमेज हो सकती है, आई डैमेज, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, डायरेक्ट एक्सपोजर टू यूवी radiations UV radiations can cause snow blind, cause snow blind, snow blind या blindness, slow blindness, cataracts, ठीक है। तो जो है आंखों के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की जो है कमियां आ जाती है, ठीक है। तो आंखों पर यूवी विकिरण का सीधे संपर्क से में आने से, तो जितनी भी अपनी विकिरण आती है उसके सीधे संपर्क में आने से हमारे हिम अंधापन या मोतियाबिंद, ठीक है, कैटरैक्ट्स, जैसे कि मोतियाबिंद, ठीक है, ब्लाइंडनेस जो हो जाता है, मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम डैमेज, नंबर 3, इम्यून सिस्टम डैमेज। तो जितना भी हमारा, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको जो है नुकसान पहुंचता है। तो यूवी contact exposure can cause constant exposures can cause photo allergy, photo allergy, photo allergy, rashes, rashes, run affair, run या सन
जितने भी, ठीक है, यूवी विकिरणों से जो है क्या हो जाता है कि संपर्क में आने से जितनी भी प्रतिरक्षा या वो होती है डिजीज है वो हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी लगातार जो है त्वचा की जो है उम्र बढ़ जाती है, ठीक है। क्विक एजिंग ऑफ स्किन, ठीक है। इससे जो है क्विक एजिंग स्किन जो है स्किन की जो है उम्र बढ़ जाती है, जो उम्र जो है उसके जो है खराब होने लग जाती है स्किन, ठीक है। इम्यून सिस्टम डैमेज, नंबर 4, इम्यून सिस्टम डैमेज। तो ये क्या है, तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इंक्रीज एक्सपोजर टू यूवी रेस weaken the immune system, ठीक है। तो जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम है उसको जो है या प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको जो है कमजोर कर देता है, तो वीकन कर देता है, ठीक है, वीकन्स कर देता है, कमजोर कर देता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है यूवी किरणों का जो प्रभाव। तो अदर, नंबर 5, अदर इफेक्ट्स, और कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं कि जैसे कि ओजोन से जो है सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द या गले में जल का कारण बन सकता है, ठीक है। ओजोन जो केमिकल होते हैं उसके अंदर वो उससे जो है सांस लेने में कठिनाई होती है, सीने में जो दर्द होने लग जाता है और गले के अंदर जलन होने लग जाती है, ठीक है। ओजोन केमिकल्स कैन कॉज difficulty in breathing, being functioning chest pain, chest pains, throat irritations and throat irritations, ठीक है। तो ये ओजोन के रसायन जो है सांस लेने में कठिनाई और सीने में दर्द और गले में जलन का कारण बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स। तो ये था इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, तो इंसानों के ऊपर जो है ओजोन परत लेयर की कमी का जो है कारण क्या क्या जो है इफेक्ट्स या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे आई डैमेज हो जाती है, स्किन कैंसर जैसे खतरनाक रोग हो जाते हैं, ठीक है। और सांस लेने में कठिनाई होती है, गले में दर्द होने लग जाता है, तो इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के जो है रोग लग सकते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन
कमी आ जाती है, ठीक है, पौधों के अच्छे से जो ग्रोथ नहीं हो पाती है। रिड्यूस्ड नंबर 8, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रीज। नंबर 2, पहली तो पौधों की उत्पादकता में कमी हो जाती है। कुछ पौधों में यूवी विकर्ण फूल के समय को बदल सकते हैं, ठीक है, फूल आने का जितने भी समय होता है उसको में जो बदलाव ला सकते हैं। एक पौधों द्वारा उत्पादित फूलों की संख्या में बदलाव हो, यानी कि फूल जितने लगने चाहिए उतने नहीं लग सकते हैं यूवी विकर्णों की वजह से, ठीक है। इन सम प्लांट्स UV radiations can change the time of flower and number of flowers and number of flowers produced by a plant, produced by a plant। एक पौधे के द्वारा जितने फूल उसके अंदर खिलने चाहिए तो वो नहीं खिल पाते हैं यूवी विकर्णों के द्वारा, ठीक है। तो यूवी बी विकर्ण से पौधों की वृद्धि सीधे प्रभावित होती है, ठीक है। गेहूं, मक्का, जई, चावल और बकरोली, ठीक है, ब्रोकोली, टमाटर, फूल गोभी इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि प्रभावित होते हैं सीधे यूवी विकर्ण की वजह से, ठीक है। प्लांट्स ग्रोथ कैन बी डायरेक्टली इफेक्टेड प्लांट growth can be directly affected by UV radiation, affected by UV radiations, wheat, corn, oats, जैसे कि wheat, corn, oats, rice, broccoli, tomato, cauliflowers, ठीक है। Cauliflowers are few examples जो है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे कि गेहूं, ठीक है, जैसे कि गेहूं, मक्का और जई, ठीक है, और जई, राइस, चावल, ब्रोकोली, टमाटर, कॉलीफ्लावर, ठीक है, फूल गोभी। तो इसके जो है कुछ उदाहरण हैं। तो नंबर 3 इफेक्ट ऑन मैरिन, ये नंबर 2 था इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स,
नंबर 3, इफेक्ट ऑन मैरीन इकोसिस्टम, इफेक्ट ऑन मैरीन इकोसिस्टम। नंबर 3, इफेक्ट ऑन मैरीन इकोसिस्टम। जितने भी समुद्री जीव है, ठीक है, उनका जो सिस्टम होता है तो उसके जो है समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर जो है प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जैसे कि पलवक होते हैं, ठीक है, उसको जो है यूवी विकिरण के बढ़ने का जो है खतरा रहता है। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन खाद्य श्रृंखला और महासागरीय कार्बन चक्र दोनों में भूमिका निभाते हैं। तो यूवी विकिरणों से अभिविन्यास और गतिशीलता को प्रभावित करते हैं, उनकी जो है बढ़ने की क्षमता को जो है कम कर देते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का जो है विनाश कर सकती है, ठीक है, यूवी विकिरण। प्लांटन आर ट्रीटेड by increased UV radiation, ठीक है, इंक्रीज यूवी रेडिएशन, ठीक है, उसको जो है बढ़ने का जो है पलवक जितने भी समुद्र के अंदर जो हरे हरे होते हैं ना, ठीक है, घास सा हरा हरा, उसके जो बढ़ने का जो है खतरा रहता है। मैरीन फाइटोप्लैंक्टन play a role in both the food chain, and the ocean carbon cycle, and the ocean carbon cycle, and the ocean carbon cycle। तो ये महासागरीय कार्बन चक्र को जो है के रूप में दोनों की जो है भूमिका निभाती है, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और महासागरीय कार्बन चक्र। तो समुद्री फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है, तो ये दोनों की भूमिका निभाती है। तो यूवी रेज इफेक्ट देयर ओरिएंटेशन, and mobility dispersing ecosystem, mobility dispersing diffusing ecosystem। ठीक है, तो ये पारिस्थितिक तंत्र का जो है विनाश करने के लिए, ठीक है, विनाश करने का जो है
विनाश करती है या विनाश करने का जो कार्य करती है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सर्टेन मटेरियल। तो नेक्स्ट आ गया नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन सर्टेन मटीरियल्स। कौन कौन से? जैसे कि प्लास्टिक, रबर, वुड, फैब्रिक्स आर डिग्रेडेड बाय टू मच अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी और कपड़े जैसी सामग्रियों को बहुत अधिक पराबैंगनी किरणों द्वारा अपमानित किया जाता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा बहुत ज़्यादा वो डिग्रेड हो जाती हैं। ठीक है, वो सिकुड़ जाती हैं, तो उसको जो है प्रभावित करती है। मटेरियल लाइक्स रबर, प्लास्टिक, wood, fabrics are degraded by too much ultraviolet radiation. Radiations जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है उनके द्वारा जो है ये सब प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अदर इफेक्ट्स। जो अन्य प्रभाव कौन कौन से हैं? Other effects. Number 5, other effects. अन्य कौन से इफेक्ट रहते हैं? अदर इफेक्ट्स निचले वायुमंडल में मौजूद ओजोन को प्रदूषक और ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। ठीक है, जितना भी निचला वायुमंडल है। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। ठीक है, तो अन्य प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं उनको जो है ग्रीन हाउस उन्हें भी जो है ये इफेक्ट्स कर देता है। ओजोन प्रेजेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर in the lower atmosphere is regarded as a pollutant and a greenhouse gases that contribute to global warming contribute to
तो क्लाइमेट या वातावरण जलवायु में परिवर्तन में योगदान देते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का भी एक कारण बनता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स के बारे में। तो ये हमने विभिन्न प्रकार के जो है इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हम करेंगे एसिड रेन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे एसिड रेन, ठीक है, अम्लीय वर्षा के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा गिल्ला और सूखा, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है सामान्य मात्रा में जो है अधिक नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड युक्त वातावरण से आते हैं। ठीक है, तो एसिड वर्षा के रूप में जो जिसको जाना जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया है इफेक्ट्स के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, नेचुरल के भी और मैन मेड भी होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।